कहते हैं मनुष्य का यह तन बड़े ही भाग्य से मिलता है। 52 अरब वर्ष और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का यह तन मिलता है। आत्मा जब मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है तो मनुष्य एक आत्मिक प्राणी बन जाता है। आत्मा उसके शरीर का आकार ही ग्रहण कर लेती है और इस शरीर को स्पिरिचुअल बॉडी, आत्मिक या आध्यात्मिक शरीर कहते हैं। तो विज्ञान इस स्पिरिचुअल बॉडी की व्याख्या कैसे करता है, इसका अनुभव कैसा होता है और क्या आपको भी इसका अनुभव कभी प्राप्त हुआ है? कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। इसी प्रकार के ध्यान, अध्यात्म और विज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे लाइव मेडिटेशन में हमसे अवश्य जुड़े। जब भी कोई हमारे बीच से गुजरता है तो हम कहते हैं भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, रेस्ट इन पीस, और हम उनके नाम के आगे स्वर्गीय XYZ लिखना भी शुरू कर देते हैं। मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है जो इस भौतिक शरीर में रहता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है मनुष्य के दिमाग और इस शरीर का इस्तेमाल करती है। प्रकृति ने मनुष्य को इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, विवेक उपहार स्वरूप दिया है। हम जो भी सोचते हैं तस्वीरों में, पिक्चर में, इमेज में सोचते हैं। हमारे इस दिमाग में अरबों खरबों न्यूरॉन्स हैं और यही न्यूरॉन्स दिमाग की कोशिकाएं हैं और दिमाग की इन कोशिकाओं में तस्वीरें भरी होती हैं। हम जब भी सोचते हैं दिमाग के स्क्रीन पर, दिमाग के पर्दे पर, जिसे दिमाग का फिल्म स्टूडियो कहते हैं, वहां ये तस्वीरें उभरती हैं और आत्मा इसे देखकर मगन होती है। हमारे शरीर में जो भी सेंस है वह सूक्ष्म शरीर में है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के अंदर भी जो शरीर काम करता है, जिसके कारण आपका यह पूरा अस्तित्व है, उसी आत्मा के कारण, उसी स्पिरिचुअल बॉडी के कारण ये सब कुछ संभव हो पाता है। दिमाग एक क्रियाकलाप है और शरीर उसका उपकरण है और आत्मा दिमाग और इस भौतिक शरीर का इस्तेमाल करती है। आत्मा मनुष्य के शरीर में कैसे प्रवेश करती है? हमारे इस मनुष्य के शरीर में 10 द्वार हैं। 2 आंख, नाक, कान, मुंह, मल द्वार, मूत्र द्वार और एक 10वां द्वार भी है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो आपने देखा होगा उसका तालू बहुत ही मुलायम होता है। तो मां के गर्भ में इसी ब्रह्मरंध्र से, जिसे हम सहस्त्रार चक्र भी बोलते हैं, आत्मा यहीं से शरीर में प्रवेश करती है और जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो यहीं से आत्मा फिर उसके शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। वह अनंत की यात्रा पर निकल पड़ती है, परमात्मा में विलीन हो जाती है।
हमारा आध्यात्मिक शरीर हमारे शरीर के आकार के बराबर ही पारदर्शी होता है। यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश कहीं से भी गुजर सकता है और यही आध्यात्मिक शरीर हमें सभी भौतिक और अभौतिक वस्तुओं से जोड़े रखता है। यही शरीर हमें इस पृथ्वी, ब्रह्मांड और हमारे स्वयं से, हमारे अंतरतम से हमें जोड़े रखता है। यही शरीर उस परमात्मा से भी जुड़ा रहता है और यही आध्यात्मिक शरीर हमें ब्रह्मांड से भी परे दैवीय और अलौकिक शक्तियों से भी जोड़े रखती है। जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं उनसे भी हमारा संपर्क कराता है। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मिस्ट्री के समय आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने उनकी आत्मा से, उनके आध्यात्मिक शरीर से संपर्क साधने का दावा किया था और गौरव तिवारी का भी नाम आपने सुना होगा। वे हमारे ही देश के एक बहुत जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। 2016 में संदिग्ध परिस्थितियों में द्वारिका, दिल्ली में उनकी मौत हो गई। तो आत्माओं से संपर्क साधने का यह खेल इसी आध्यात्मिक शरीर के कारण ही संभव हो पाता है। जब किसी व्यक्ति को एनेस्थीसिया देकर बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन किया जाता है, यहां तक उसके सीने से दिल निकालकर नया दिल लगा दिया जाता है, फिर भी वह व्यक्ति उस ऑपरेशन के समय भी अपने शरीर में होता है, क्योंकि उस समय उसकी स्पिरिचुअल बॉडी, उसका आत्मिक शरीर ही है जो उसे जीवित रखता है। आध्यात्मिक शरीर कभी नहीं मरता। विज्ञान कहता है कि मनुष्य के मस्तिष्क के तंत्रिकाओं में एक संरचना होती है जिसे माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं और यह माइक्रोट्यूबुल्स उन्हीं तंतुओं से बना है जिन तंतुओं से यह पूरा ब्रह्मांड बना है। और मनुष्य के इसी मस्तिष्क की संरचना में, माइक्रोट्यूबुल्स में, इस भौतिक शरीर के गुण धर्म बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, जिसे फिजिक्स क्वांटम कहता है, यह क्वांटम मौजूद रहता है। और इसी क्वांटम से आत्मा मनुष्य के शरीर में पारस्परिक अभिक्रिया करके इस पूरे शरीर को चलाती है। और जब मृत्यु का काल चक्र आता है तो माइक्रोट्यूबुल्स अपनी क्वांटम अवस्था को गंवा देते हैं, लेकिन क्वांटम में मौजूद अनुभव कभी नष्ट नहीं होते। हृदय अपना काम करना बंद कर दे, रक्त का प्रवाह रुक जाए और माइक्रोट्यूबुल्स अपनी क्वांटम अवस्था गंवा दें, फिर भी इनमें मौजूद सूचनाएं कभी नष्ट नहीं होती। रोगी ठीक नहीं होता, वह मर जाता है, लेकिन रोगी के शरीर में क्वांटम सूचनाएं मौजूद होती हैं और आत्मा फिर यहीं से पुनर्जन्म की तैयारी शुरू कर देती है। यह स्पिरिचुअल बॉडी है, इस भौतिक शरीर को छोड़ती है और फिर किसी शरीर में पुनर्जन्म लेती है। इस स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर के कारण प्राण, ऊर्जा और इंद्रिय बोध होता है, लेकिन इस इंद्रिय बोध के पीछे भी एक शरीर होता है जिसे कारण शरीर कहते हैं और वही कारण शरीर आध्यात्मिक शरीर है, स्पिरिचुअल बॉडी है। कभी कभार हमारी चेतना कहीं खो जाती है, हम अचानक कहीं खो जाते हैं, हमारी आंखें खुली होती हैं पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सारे इंद्रिय बोध समाप्त हो जाते हैं
हमें इस अवस्था में देखकर हमारे दोस्त मित्र हैरान हो जाते हैं और वो तुरंत हमें टोकते हैं, अरे यार तुम कहां खो गए। और एक झटके के साथ हमारी चेतना पहले सूक्ष्म शरीर में और फिर इस भौतिक शरीर में लौट आती है। तो आत्मा एक चेतना है और जब यह चेतना सूक्ष्म शरीर के भी बाहर होती है तो हमें इस आध्यात्मिक शरीर के अनुभव होते हैं। जब आप नींद में होते हैं और अचानक स्वप्न में खो जाते हैं, आपके दिमाग के इस स्टूडियो में फिल्म चल रहा होता है, तो उस समय आपकी आत्मा ही आपके शरीर से बाहर निकलकर विचरण करती है और आपको जो भी अनुभव प्राप्त होते हैं वे आध्यात्मिक शरीर स्पिरिचुअल बॉडी से ही प्राप्त होते हैं। इस आध्यात्मिक शरीर का संबंध हमारे विशुद्धि चक्र से है और आकाश तत्व विशुद्धि चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा यह आध्यात्मिक शरीर अलौकिक शक्तियों, आकाशीय शक्तियों से जुड़ जाता है। जब किसी व्यक्ति का यह आध्यात्मिक शरीर जागृत हो उठता है तो उस व्यक्ति को सत्य का ज्ञान हो जाता है। वह जान जाता है मैं कौन हूं। वह यह भी जान जाता है कि वह एक आत्मा है, वह एक आध्यात्मिक शरीर है। और जब उसे यह ज्ञान होता है मैं कौन हूं, तो उसके शरीर से सभी प्रकार के भय, चिंता अपने आप ही गायब हो जाती है। उसके जीवन में जो भी घटनाएं हो रही है वह उसे होने देता है। वह उसके साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करता, वह उसी में प्रसन्न रहता है क्योंकि उसे सत्य का ज्ञान है। और उसके चेहरे पर बार बार निश्चल मुस्कान बिखर जाती है। वह अपने आप को लोगों से और प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस करता है। वह प्रसन्नता से अभिभूत होता है और पूर्व के अनुभवों और उसके भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू करता है। वह जीवन के प्रत्येक क्षण को आनंद भाव में जीता है। वह लोगों से बिना किसी चाह के निस्वार्थ प्रेम करता है।